नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 8 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। जानते हैं आलू के क्या हैं मंडियों में तरोताज़ा भाव। लगभग हिंदुस्तान की सभी मंडियों के भाव हैं, प्रमुख मंडियों के हमारे पास। और आलू में क्या पोजीशन चल रही है, निकासी की रिपोर्ट दे रहे हैं कुछ लोग। तो क्या क्या भ्रामक खबरों से सोशल मीडिया को पाट रखा है। कुछ यूट्यूब चैनल किसानों के लिए काम करते हैं, कुछ अपने लिए काम करते हैं, और कुछ भड़सारियों के लिए काम करते हैं, कुछ कोल्ड मालिकों के लिए काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों को हमें सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो कुछ फर्जी अपने लिए केवल उनको तो व्यू से मतलब है, बाकी कुछ भी न्यूज़ दे दें, सुबह सुबह फर्जी कर दें। रेट कुछ भी चल रहा हो, अगर हमें किसानों को तूफ़ानी तेज़ी पसंद है तो हम तूफ़ानी तेज़ी का गायन करते रहेंगे। लेकिन किसान भाइयों, मेरा मकसद केवल इतना है, आपको सच्चाई का पता चले, आपको सही रिपोर्ट का पता चले। बाकी निर्णय आप स्वयं को लेना है। हमारी तरफ से किसी पर कोई भी प्रभाव डालने की कोशिश नहीं है, और न हम किसी के प्रभाव में हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम प्रभाव में, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें प्रभावित कर सके, और न हमें उसकी आवश्यकता है। न हम किसी को के प्रचार की आवश्यकता है, न किसी के एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता है, न किसी की बढ़ाई करनी, न किसी की बुराई करनी है। अब हम किसान भाइयों सीधी सी बात करते हैं। एक आलू संदेश करके एक अखबार आता है जो अभी किसानों को डराने का काम कर रहा है। उसके अनुसार मैं बता दूं आपको, उसने बताया कि यूपी में केवल 78% की निकासी है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने 4 मित्रों को, आलू करने वाले किसानों को इकट्ठा करना है, और उनको ये देखना है कि उनके पास कितने % आलू बचा है। और 4 अपने रिश्तेदारों से पता कर लो। अगर आपके पास अभी भी, यानी 78 से मतलब है 22% आलू अभी भी आपके पास शेष है, यानी जितने पैकेट थे उसका 22% अभी शेष है, तो मान लेंगे कि 78% की निकासी है। मेरे हिसाब से निकासी 90% क्रॉस कर चुकी है। अब जो आलू है वो 8 से 10% उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। अब उन्होंने बताया कि जो और भी अन्य जनपदों की, अन्य राज्यों की उन्होंने जो निकासी के आंकड़े दिए हैं, वो बंगाल का तो फिक्स है 75% है। अभी इस समय अगर बंगाल की बात करें तो 78 के आसपास पहुंच चुकी है। बंगाल में तेजी से निकासी जारी है, क्योंकि बंगाल का पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश, भारत का ही पड़ोसी देश है, वहाँ से ज़बरदस्त डिमांड है। इस समय अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो आलू की ज़बरदस्त डिमांड निकल के आई है, अच्छी डिमांड है। यहाँ पर धूपगढ़ी से आलू यहाँ से रवाना हो रहा है बांग्लादेश के, जहाँ पर 2500 से 2550 रुपये किलो आलू बिक रहा है धूपगढ़ी में। भारत में यहाँ से जो विशेष रेट बिक रहा है बांग्लादेश के लिए, वो बता रहा हूँ। लाल आलू 28 से 30 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर, ये और एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्राइस हैं ये किसान भाइयों। अगर हम और जगह की बात करते हैं, अभी किसान भाइयों, कुछ जगह छठ पूजा की वजह से लोग छठ पूजा करते हैं। बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का बड़ा ही महत्व है। तो सभी हमारे बिहार के भाइयों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य जो भी मानते हैं उन सभी को छठ महारानी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम आपको शुभकामना देना भूल गए थे। कल भी छठ पूजा का त्यौहार है और आज भी सुबह सुबह होता है। ये दो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसकी वजह से दिल्ली में उठान कम रहा है, तो उसकी वजह से दिल्ली में बैलेंस ज़्यादा बच गया। हालांकि सुबह सुबह उठान नहीं था, लेकिन अभी हमें वर्तमान में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, क्योंकि वो अभी अच्छे उठान की रिपोर्ट है, लोग धीरे धीरे लौट रहे हैं, मंडियों में चहल पहल लौट रही है। किसान भाइयों, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क कमज़ोर आता है, तो काफ़ी मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके 1-2 घंटे बाद आप तक पहुँच पाता है रिकॉर्डिंग। कभी जल्दी भी हो जाती है। तो अभी अगर हम बात करें किसान भाइयों अन्य राज्यों की निकासी रिपोर्ट की, तो गुजरात की 77% उन्होंने बताई, पंजाब की 60%, जबकि गुजरात की अभी 80-85% की निकासी है। और पंजाब से भी अच्छी खासी निकासी इस समय सीड है, तो वो भी 75-80% पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो ये 80% की बात कर रहे हैं, बिहार में 90% के आसपास निकासी पहुंच चुकी है। एमपी में 93 कह रहे हैं, तो एमपी की सही हो सकती है। हरियाणा में 87, हरियाणा से और इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। राजस्थान में 85, तो राजस्थान से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात है प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, गुजरात से बहुत फर्क पड़ता है और बंगाल से बहुत फर्क पड़ता है। बंगाल में बहुत तेज़ी से निकासी जारी है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से निकासी इस समय जारी है किसान भाइयों। तो कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है जिनके पास आलू स्टॉक में रखा हुआ है उनको कोई भी किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, लेकिन अभी भी जो जिस रेट से आलू बिक रहा है वो भी कम नहीं है। तो साल भर बहुत अच्छे रेट रहे हैं आलू के, और आप अच्छे रेट में बेच करके लाभ कमा सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत और अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से आलू पर निर्णय लें। कल दिल्ली में उठान कम रहा था छठ पूजा के कारण, आज भी सुबह हल्का रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों का आना जाना, वो बिक्री बढ़ गई है। तो ये थे किसान भाइयों जो है आलू के समाचार। कुछ लोग, कुछ स्टॉकिस्ट, कुछ व्यापारी, कुछ कोल्ड मालिक, कुछ आड़तीए
बाजार को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया है, कई लोगों को हायर भी कर रखा है और सोशल मीडिया को भ्रामक खबरों से पाट रखा है। निकासी की भी भ्रामक रिपोर्टें हैं, इस जो अखबार ने निकाली है वो भी भ्रामक है। बाकी का निर्णय आपको स्वयं लेना है। अभी आप कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट बताइए, ऐसे माहौल में बताइए, मैं क्या रिपोर्ट बताऊं आपको? मैं बता तो रहा हूं प्रतिदिन कहां से कितना आलू निकल रहा है। आप इसी को मेरी निकासी रिपोर्ट मानिए। आप चाहेंगे तो मैं पूरा एक जगह आंकड़ा इकट्ठा करके फिर से दे दूंगा, लेकिन वो सब कुछ आपके ऊपर है और आपके द्वारा ही आंकड़े जो आएंगे उसी को मैं आपको बताऊंगा। बाकी के लोग बहुत कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो जब हम बताएंगे। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर गांठ बांध लेना कि बहुत ज़्यादा आलू को बढ़ाना नहीं है। इस समय आपको पैसा आया है तो अपने परिवार पर लगाइए, आपके पुराने पैसे का भुगतान कीजिए, आप नए बच्चों की खुशियां खरीदिए, आप अपनी सामान खरीदिए। आलू का रकबा नहीं बढ़ाइए, क्योंकि कहीं कहीं जो है फसल जो सरसों की खेती है वो मारी जाने की वजह से मजबूरन किसान को रकबा बढ़ाना पड़ रहा है। तो आपको इस समय, इस साल जो अच्छे रेट मिले हैं, इसका भविष्य के लिए उपयोग कीजिए। इस पर जुआ नहीं खेलिए। इस बार बहुत ज़्यादा रकबा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप दूसरों के लिए ही जिंदगी भर कमाते रहेंगे। बहुत सारी मंडियों के भाव हैं हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें तो आज 100 गाड़ी नहीं है, 47 बैलेंस है, टोटल 147 हो गई। चिप्सोना 1150 से 1250 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 1350 तक की बिक्री है कार लॉट की। सूर्य आलू 1400 से 1525 तक की बिक्री, यानी कि अच्छे आलू के रेटों में कोई भी किसी भी प्रकार का जो है नवाब नहीं है, यानी जो किसी प्रकार का कि नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं है। बढ़िया आलू बढ़िया रेटों से, बढ़िया डिमांड से बिक रहा है, लेकिन हल्के आलू की थोड़ी सी डिमांड कम है और उसके रेट भी कम है। गुल्ला है जो बढ़िया आलू का, जो सूर्या का, वो 1200 से 1350 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। वहीं 37 1100 से 1180 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 1200 भी है। गुल्ला 1050 से 1100 में बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड 800 से 1000 रुपये पैकेट। बेफर आलू 1100 से 1200 रुपये पैकेट यूपी का, और इसी रेट में लगभग बढ़िया आलू बिक रहा है। एलआर आलू 1100 से 1200 रुपये पैकेट। नया आलू 1800 से 2000 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 23 से 25 रुपये किलो, लाल काटनर 23 से 25, राजेंद्र वन भी अब 24 से 25 रुपये किलो पे पहुंच चुका है। सफेद आलू 18 से 21 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बरेली मंडी में चिप्सोना आलू के जो रेट हैं वो 22 से 25 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 21 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में छट्टा आलू 20 से 23 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 3793, और एवरेज आलू 19 से 21 के रेट से बिक्री हो रहा है। गुल्ला आलू 15 से 19 रुपये किलो, किर्री 1100 से 1400 रुपये क्विंटल। 75 से 70 गाड़ियों के 80 गाड़ियों के आसपास की आवक है। कंचन 23 से 24, सिंदूरी 24 से 25, हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का 22-23 भी बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 18 से 21 रुपये किलो, लॉकर 22 से 23 रुपये किलो, चिप्सोना 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। सीनाथ का एक आध पैकेट आ रहा है, वो 24-25 और 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे पुराने आलू में गोला आलू जो सफ़ेद है वो 20 से 23 रुपये किलो, नया आलू 38 से 42 रुपये किलो, G4 आलू 28 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 95 से 97 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 23 बैलेंस भी हैं, और 37 आलू की बिक्री उसी रेट से 22 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा रुपये का लॉट 24.5-24 की रेट से बिक्री है। बाकी का एवरेज आलू 20, 22, 23 तो में बिक्री हो रहा है। हल्का आलू 16 से 21 रुपये किलो, लाल आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का लाल 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गुल्ला 16 से 70 रुपये किलो और हल्का गुल्ला 14 से 15 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 15 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 14 गाड़ियों की आवक है, 18 से 23 रुपये किलो के रेट, एक्स्ट्रा सुपर 24 रुपये किलो तक भी एक लॉट बिक्री हो जाता है। वहीं 302 आलू 20 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर मंडी की किसान भाइयों, तो इंदौर मंडी में आगरा की 9 से 10 गाड़ियां हैं, 5 बैलेंस है, टोटल 14-15 गाड़ियां हो गई। और रेटों की बात करें तो थोड़ा सा रेट डाउन हुआ है, यहाँ पे 20 से 23 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 16 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। 302 आलू 20 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं यहाँ का लोकल चिप चैम्बर का आलू 35 से 40 रुपये किलो, हल्का 30 से 34 रुपये किलो ज्योति है। राशन चैम्बर का 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 20 से 24 रुपये किलो ज्योति, और टोरस आलू 25 से 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों एमपी के भोपाल की, तो यहाँ पर इंदौर में 6500 पैकेट की आवक है टोटल। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 25 से 30 रुपये किलो 37 आलू, हल्का 22 से 24 रुपये किलो बिक रहा है। जबलपुर की बात करें किसान भाइयों, ये जबलपुर मध्य प्रदेश का ही है। यहाँ पर 26 से 29 रुपये किलो के रेट है भरी आलू का, हल्का आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। राजस्थान के कोटा का रेट रह गया था 26 से 28.5 रुपये किलो, आगरा का आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है, हल्का आलू 22 से 23-24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बिहार के गुलाब बाग में गुल्ला बिक रहा है 16 से 70 रुपये किलो, किर्री 20 से 22 रुपये किलो, और पंजाब का सीड यहाँ पर 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लाल आलू हॉलैंड 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पटना मंडी में गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो, किर्री 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है।
झारखंड के रांची में 15 गाड़ियां हैं। यहाँ पर लाल आलू 1350 से 1450 रुपये पैकेट, बंगाल का आलू 1200 ज्योति है 1260 से 1270 रुपये पैकेट, यूपी का आलू 1050 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे कोलंबा आलू 700 से 750 रुपये 20 केजी, यानी मन यहाँ 20 केजी का होता है उसमें बिक रहा है, यानी आप कह सकते हो 30 से लेकर के 35 रुपये किलो के रेट हैं। बादशाह आलू 600 से 650 रुपये मन, ख्याति 500 से 550 रुपये मन, पुखराज आलू 450 से 520 रुपये मन और यूपी का आलू 2500 से 2800 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें तो वीवीआईपी क्वालिटी का 3793 आलू जूट का 24 से 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर का और 27.5 तक की बिक्री है। हल्का आलू 22 से 24 रुपये किलो, सुपर फ्री 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एमपी का ज्योति 30 से 37 रुपये किलो, गुजरात का बेफर पास 31 से 37 रुपये किलो, संताना आलू गुजरात का 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ 25 से 26 रुपये किलो, यूपी के आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। हल्का आलू 20 से 23 रुपये किलो। महाराष्ट्र के पुणे की बात करें तो यूपी का आलू यहाँ 26 से 28 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का आलू 30 से 35 रुपये किलो बिक रहा है। बात करें कर्नाटक के बेंगलोर की, यहाँ पर यूपी का आलू 30 से 31 रुपये किलो के रेट है। हल्का 23 से 28 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 28 से 30 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं मदुरई मंडी में 31 से 33 रुपये किलो, तिरची मंडी में 32 से 34 रुपये किलो के रेट है। मेट्टापालम मंडी में आगरा के आलू 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें गुवाहाटी मंडी की, आसाम के गुवाहाटी में आगरा का आलू 30 से 32 रुपये किलो, बंगाल का आलू 26.5 से 27 रुपये किलो, फरुखाबाद का आलू 29 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भुवनेश्वर मंडी में उड़ीसा में गोला आलू 2500 से 2600 रुपये क्विंटल, बंगाल का केवाईस आलू 2800 से 2900 रुपये क्विंटल और बंगाल का ज्योति आलू 2500 से 2600 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद में उत्तर प्रदेश का 302 आलू 26 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बंगाल के सिंगूर में बंगाल का आलू 1340 से 1350 रुपये पैकेट में, धूपगढ़ी में 2400 से 2500 रुपये के क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार। आलू में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, कहीं भी किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका आलू बढ़िया क्वालिटी का है, कोल्ड स्टोरेज चालू है, लूज नहीं हो रहा है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप बेचेंगे तब भी अच्छा ही बिकेगा, क्योंकि जो नया आलू इस समय आ रहा है उसकी बहुत ज़्यादा ग्राहकों ने इंटरेस्ट उस पर नहीं दिखाया है। शौकिया तौर पर 1-8 किलो 2-4 किलो आलू से ज़्यादा कोई खरीदता नहीं है। पैकेट जो खरीदते हैं वो 1-2 पैकेट से ज़्यादा एक पैकारी खरीद नहीं रहा है, और जबकि 3793 आलू, चिप्सोना आलू और सूर्य आलू की भरपूर डिमांड है और भरपूर से रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं जहां पर रेट कम चल रहे थे वहां पर रेट अच्छे ही बिक रहे हैं, लेकिन जहां आवक भरपूर पहुंच रही है उसके बाद भी मंडियां स्थिर हैं। इसका मतलब है कि आलू में शुभ संकेत हैं किसान भाइयों। मैं बार बार कहता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहुत पहले से कहता रहा हूँ, आलू इस बार आपकी सप्लाई पर डिपेंड करेगा। आलू का रेट अगर आप सप्लाई सही रखेंगे, हल्की रखेंगे, डिमांड के अनुसार रखेंगे तो बहुत अच्छे सम्मानजनक रेटों से आलू बिक्री होता रहेगा। वहीं आपने सप्लाई बहुत ज़्यादा दे दी, जब बैलेंस जहाँ बचा वहीं आलू के रेट डाउन होने के चांस रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।